हर औरत का ख्वाब होता है कि उसका शौहर सिर्फ उससे मोहब्बत करे और उनका रिश्ता हमेशा मजबूत रहे। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे इम्तिहान आ जाते हैं जब मियाँ बीवी के दरमियान किसी तीसरे की वजह से दूरियां पैदा होने लगती हैं। अगर आप भी इस परेशानी से गुजर रही हैं कि आपके शौहर का ध्यान भटक गया है, तो आज की ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। आज मैं आपको एक निहायत आज़मूदा और जायज़ कुरानी अमल बताऊंगी जिससे इंशाअल्लाह आपके शौहर के दिल में दूसरी औरत का ख्याल ख़त्म हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उम्मे हैदर और आपको खुशामदीद करती हूँ बरकत वाला घर में। हम यहाँ बांटेंगे मिलकर अपने दुख सुख। अमल शुरू करने से पहले ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ने मियाँ बीवी के रिश्ते में सुकून रखा है। कभी कभी घर की टेंशन या किसी गलत फहमी की वजह से शौहर का रुख बाहर की तरफ हो जाता है। ऐसे में गुस्सा करने या लड़ने की बजाय सब्र और दुआ से काम लेना ही अक्लमंदी है। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अब मैं आपको जो अमल है, जो वजीफ़ा है, वो मैं आपको बताने लगी हूँ। कुछ लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, फिर उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आती और फिर वो बार बार पूछते रहते हैं। तो आप बेशक बार बार पूछा करें, लेकिन वीडियो को स्किप बिल्कुल ना किया करें। अब आपने ख़ास तौर पर नोट करना है वो ख़ास अमल जो आपने करना है। इस अमल की इजाज़त आम है, लेकिन शर्त यह है कि आपका मकसद जायज़ हो और आपका यकीन कामिल हो। वजीफ़ा आपने ये वाला करना है। सबसे पहले ताज़ा वज़ू करना है आपने, और शुरू में आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है, और इसके बाद अल्लाह ताला के ये मुबारक नाम या माने हो 11 मरतबा पढ़ना है आपने, और आखिर में फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है। सॉरी, या मानियो 1100 मरतबा पढ़ना है आपने, या मानियो 1100 मरतबा पढ़ना है आपने, और फिर आपने आखिर में 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है। और वो ये अमल आपने लगातार 11 दिन तक करना है। बेहतर है कि इसे इशा की नमाज के बाद एक ही वक्त पर किया जाए। दुआ करते वक्त अपने शौहर का तसव्वुर रखें और दिल से अल्लाह से दुआ करें कि उनका दिल हर बुराई और दूसरी औरत से हटकर सिर्फ आपकी तरफ हो जाए। वजीफ़े के साथ साथ बहनों, ये भी ज़रूरी है कि आप अपने घर का माहौल खुशगवार रखें। शौहर से नरमी से पेश आएँ, उनकी पसंद का ख्याल रखें और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि उनके लिए उनका घर ही सबसे सुकून वाली जगह है। दुआ के साथ साथ कोशिश भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अक्सर मर्द हजरात अपने घर से बेजार होकर ही बाहर जाते हैं और बहुत से बाहर वाले घर की बेजारी का फ़ायदा उठा लेती हैं। तो अपनी जगह कभी मत छोड़ें और कभी भी अपने घर में ऐसा माहौल मत बनाएं कि बाहर वाले उसका फ़ायदा उठा लें। ये एक आपकी बहन का मशवरा है आपके लिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हो, आपको वजीफ़ा आसान लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और उन बहनों के साथ शेयर करें जो परेशान हैं। अल्लाह हम सब के रिश्तों में मोहब्बत और सुकून पैदा फरमाए। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश व आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबके जो भी जायज़ मसाइल हैं जो हल नहीं हो रहे, अल्लाह पाक उनको हल फरमा दे। आप सब ने अगर खसूसी दुआ में शामिल होना है, तो आप सब अपने नाम जो है वो कमेंट में लाजमी टाइप करें, और कमेंट में आपने या अल्लाह लाजमी टाइप करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।